झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ये सत्र काफी हंगामेदार भी हो रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। 1932 खतियान का मुद्दा है, 60-40 नियोजन नीति का मुद्दा है, इसके अलावा बहाली नौकरियों को नियुक्तियों को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार सदन में हंगामा भी हो रहा है और कई मुद्दे विपक्ष उठा भी रहा है। इन सबके बीच आज अनुपूरक बजट भी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखा। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन का रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर विधानसभा में हंगामा क्यों है बरपा। मदन, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि छोटा सत्र है मानसून और इसका सदुपयोग होगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों आपसी तालमेल से जो है एक सौहार्दपूर्ण माहौल में सदन की कार्रवाई चलेगी और जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं वो अधिक से अधिक सदन में उठाए जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि दोनों के पास अपने अपने मुद्दे हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, रोजगार हो या फिर कानून व्यवस्था हो, इसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और वो मांग कर रही है कि सरकार इस पर चर्चा करे। वहीं सत्ता पक्ष के पास भी एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि मणिपुर को लेकर के जो मणिपुर में हालात हैं उसको लेकर के सदन के बाहर भी आज जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और वेल में भी कांग्रेस के कई विधायक उतर चुके थे। सदन में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, प्रदीप यादव जो कि कांग्रेस के विधायक है वो सवाल उठाते हैं कि देश में जो मणिपुर देश का एक हिस्सा है वहां जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है। ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी और वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफा नहीं देना, ये दोनों जो है एक बड़ा विषय है। ऐसे में हम चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो और पूरी विस्तार से इस पर जो है एक बीजेपी को ध्यान आकृष्ट कराया जाए, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। लेकिन वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी लगातार वेल में हंगामा करते हुए नजर आए। जैसे ही बीजेपी की विधायक वेल में उतरे, हंगामा को देखते हुए प्रश्नकाल बाधित हुए। पहला जो है 12 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। फिर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है फिर से बीजेपी के विधायक वेल में उतरते हैं और हंगामे के बीच ही पहला अनुपूरक बजट जो है 11,988 करोड़ का वित्त मंत्री सदन के पटल पर रखते हैं और फिर सदन की कार्रवाई जो है अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि छोटा सत्र जो है सदुपयोगी होने के बजाय हंगामे के भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों तरफ से अपने अपने विचार हैं और वो कह रहे हैं कि हमें देश का ख्याल है, हमें मणिपुर का ख्याल है, सत्ता पक्ष का कहना है। तो वहीं विपक्ष कह रही है कि झारखंड को छोड़कर यहाँ के जो सत्ताधारी दल हैं वो मणिपुर तक जा रहे हैं। पहले झारखंड की चर्चा होनी चाहिए, झारखंड की रक्षा, सुरक्षा और रोजगार पर बात होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो है सदन के भीतर टकराहट की स्थिति जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल रही है, ऐसे में सदन जो है हंगामे के भेंट चढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्नकाल है वो बाधित हो रहा है। तो चलिए, ये सदन की कार्रवाई की जानकारी दे रहे थे अंदर की मदन की किस तरह हंगामे की वजह से जनता के जो मुद्दे हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं सदन में और जो प्रश्नकाल है वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बहरहाल कई मुद्दे हैं जिसे लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और जब सदन की कार्यवाही से बाहर विधायक निकलते हैं तो मुद्दे क्या हावी होते हैं, मीडिया में जो बयान आते हैं उनके बारे में जानते हैं। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे सदन के बाहर किस तरह विधायक किन किन मुद्दों को उठाते हुए मीडिया के सामने नजर आते हैं, क्योंकि जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के मुद्दे जो जनता उनको रूबरू कराती है, जो समस्याओं और परेशानियों को रूबरू कराती है, उन परेशानियों को सदन में क्या वो उठाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर हंगामे के ही भेंट चढ़ते हैं। शहनवाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शहनवाज, सदन के अंदर तो काफी हंगामा रहा, कई मुद्दे रहे जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए, लेकिन सदन के बाहर जब माननीय निकलते हैं तो क्या जनता के मुद्दों को वो मीडिया के समक्ष रखते हैं? क्या मुद्दे ऐसे थे जो आज बाहर छाए रहे मीडिया के सामने? बिल्कुल, कहीं न कहीं बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला कि एक तरफ सत्ता पक्ष का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हंगामा कर रहा था। बिल्कुल अगल बगल का ये मामला था। हम लोगों ने मौके पर ही दोनों तरफ के विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से बात की और दोनों का ही पक्ष जानने की कोशिश की। प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी पार्टी आजसू ने मिल करके ये विरोध दर्ज कराया कि झारखंड, खासकर राजधानी रांची में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बद से बदतर
बदतर हो गई है। साथ ही नियोजन के विषय को लेकर के, रोजगार के विषय को लेकर के कहीं न कहीं उन्होंने अपनी विरोध को दर्ज कराया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ठीक उनके बगल में मणिपुर के विषय को लेकर के सत्ता पक्ष यानी यूपीए गठबंधन के लोगों ने सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और सीधे सीधे ये मांग की कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के अपना वक्तव्य देना चाहिए, अपने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो अलग अलग विषय को लेकर के प्रदर्शन हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या इन विरोध प्रदर्शनों के बीच में, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, इससे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के उन इश्यूज पर कोई चर्चा हो रही है जो बिल्कुल अभी इंडिस्पेंसेबल नीड के तौर पर हमारे सामने है। खास करके जो सुखाड़ की स्थिति है उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। रोजी रोजगार का जो विषय है उस पर बातचीत नहीं है। एनसीपी के जो विधायक हैं मात्र कमलेश सिंह, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि छोटे दलों को सदन के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो बहुत दुखी इस बात से नजर आए। इतना छोटा सत्र है, मात्र 4 दिन अब बचे हुए हैं। अगर अब वो क्षेत्र की समस्याओं को नहीं रखेंगे तो अपने क्षेत्र में लोगों को क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है ये बुनियादी विषय है और इस पर ही बातचीत होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आप राष्ट्रीय विषय पर हो हंगामा करते हैं, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के विषयों पर अगर सदन के अंदर चर्चा नहीं होती है तो फिर सत्र को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा ये दोनों को ही कॉम्बिनेशन की जरूरत है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर ये काम करने की जरूरत है, ताकि कहीं न कहीं जो 4 दिन अब बचे हुए हैं उसका कुछ न कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आना चाहिए। जी, तो जो आज तेवर था शहनवाज सदन के अंदर या बाहर विधायकों के, चलिए जनहित के मुद्दे तो साइड ही हो जाते हैं इस हंगामे में और वोट नहीं पाते, लेकिन कल क्या तेवर रहेगा? कल क्या अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा पाएंगे विधायक, या फिर वही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये मॉनसून सत्र भी नजर आ रहा है? इस बात की बहुत मुमकिनात है कि कल यानी कल से अगले 4 दिन तक जो सत्र चलेगा वो कहीं न कहीं हंगामे की भेंट चढ़ेगा ही। अगर दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी से के साथ काम ले और क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए काम ले तो निश्चित तौर पर इस 4 दिनों में झारखंड की जनता के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी झारखंड में खास करके जो बारिश होनी चाहिए, जो मानसून की जो मेहरबानी होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। जाहिर सी बात ये बहुत ही गंभीर और एक चुनौतीपूर्ण विषय है। लिहाजा इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। तमाम विधायकों को जब हम लोगों ने टटोला, क्या इस पर बातचीत करने की जरूरत है, तमाम विधायकों ने एक सुर में कहा, साथ वो चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, सभी ने कहा कि महत्वपूर्ण विषय पर बिल्कुल चर्चा की जरूरत है और विशेष चर्चा कराने की जरूरत है, ताकि समय रहते हम सुखाड़ की स्थिति से निपट सके। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कमोबेश यही हालत थी और बाद में मानसून जब वापसी के कगार पर था तब कुछ बारिश होती है, हालांकि उसका भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति उत्पन्न हुई है। तो जाहिर सी बात है आप हो हंगामा करते हैं, अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को सबसे जरूरी है कि आपको सामने रखने की जरूरत है। और जिस तरह से खुद विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख हो, विभागीय सचिव हो, तमाम लोग जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार के कान खड़े हो गए हैं। जिस तरह के इनपुट्स हैं, जिस तरह के डेटा आ रहे हैं, वो इस बार झारखंड में सुखाड़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर अगले कुछ दिनों में मानसून झारखंड पर मेहरबान रहता है तो कुछ हद तक भरपाई हो सकती है, लेकिन इस संजीदगी को हमें सदन के अंदर दिखाने की जरूरत है, ताकि झारखंड के लोगों को वक्त रहते, समय रहते और खासकर कृषकों को, किसानों को इसका लाभ मिल सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन और शहनवाज आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन के अंदर जहां हंगामा नजर आया, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए, वहीं सदन के बाहर भी कुछ ऐसी ही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं, लेकिन जनता के मुद्दे, जनता के सवाल इन हंगामों की भेंट जरूर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं।
यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।